पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों में आजकल कई मुद्दे चल पड़े। कई साथी जो अनट्रेन्ड हैं, वह इस उधेड़पन में हैं कि हमारा क्या होगा? मेरे पास भी बड़ी संख्या में उनके फ़ोन आते हैं। तो साथियों, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर देना चाहता हूँ कि अनट्रेन्ड साथी बिल्कुल भी अपने आप को संगठन से अलग ना समझें। हमने पहले भी आपको बताया है और फिर आपको बता रहा हूँ कि मंगलवार को जो मीटिंग में रविवार को मैंने घोषणा की थी कि मंगलवार को शाम को आंदोलन की घोषणा करेंगे। साथियों, मंगलवार को मुझे आंदोलन की घोषणा भी करनी थी। की घोषणा करना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। सोमवार और मंगलवार शाम तक सोमवार को माननीय सीएम साहब से भी मुलाकात हुई और सोमवार को और भी दूसरे जो मंत्री हैं, माननीय शिक्षा मंत्री हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी हैं, भंवर सिंह भाटी साहब हैं, अधिकारीगण हैं सचिवालय में, सभी से मुलाकात हुई। उसके बाद संविदा संयुक्त मोर्चे के जो संयोजक हैं शमशेर भालू खान जी, उनसे भी मेरी इस मामले पे विस्तृत बात हुई है क्योंकि अप्रशिक्षित सिर्फ पंचायत सहायक और विद्यालय सहायक और पंचायत शिक्षकों में नहीं है। अप्रशिक्षित मदरसा पैरा टीचर भी हैं, शिक्षा कर्मी भी हैं, लोक जुम्बिश भी हैं, मतलब जितने भी शिक्षा डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं, उनमें सभी में अप्रशिक्षित है। तो समस्या सभी की है। अब सभी की समस्या है तो साथियों, इसके लड़ने का एक तरीका तो अच्छा होना चाहिए ना। आप यूँ मत सोचो कि अप्रशिक्षित साथियों का दुःख सिर्फ उनको ही है, ऐसा नहीं है। आपसे कई गुना ज़्यादा दुःख हमें है। और आपका दुःख यह नहीं है कि आप अप्रशिक्षित हो। आपका दुःख मैं जानता हूँ क्या है। आपका दुःख दूसरा है, लेकिन आप अपने मन को थोड़ा तसल्ली में रखें और हड़बड़ी में ना आएँ। साथियों, अप्रशिक्षित साथियों को एक बात बता देना चाहता हूँ ईमानदारी से, आपकी लड़ाई लीगल है, जायज़ है। मानदेय भी सरकार को आपका बढ़ाना चाहिए और मानदेय के साथ-साथ प्रशिक्षण तो सरकार को हर हालत में आपको देना ही है और वह प्रशिक्षण आपको संगठन हर हालत में दिला के रहेगा। इसके लिए आप हड़बड़ी ना करें और ये जो कानाबाती कुर्र करके आपके कानों में जो नेताजी हवा फूँक रहे हैं ना, कि हम 15 से पहले ये बजट माननीय सीएम साहब जो अब मिनी बजट पेश करने वाले हैं 17 को, इससे पहले आपका काम करवा देते। ये हवाबाजी है और कुछ नहीं है। हवाबाजी के अलावा कुछ कर नहीं पाएँगे। अगर इनको कुछ करना होता, तो इन्होंने एक भी जगह ऐसा कोई ज्ञापन हमें बताएँ कि इन्होंने ये कहा है कि भई इनका कुछ कीजिए। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी जब हम सोमवार को पेश हुए थे, तो हमारे सामने हमारे मीडिया प्रभारी पूर्ण सिंह काबाऊ जी थे, उनको ज्ञापन पूरा पढ़वा कर तब माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और वही ज्ञापन हमने पिछले 4 दिन से लगातार दिए सरकार में। उस ज्ञापन से अप्रशिक्षित भी संतुष्ट है और प्रशिक्षित भी संतुष्ट है। साथियों देखो, अधिकार किसी का मारना अच्छा नहीं होता, लेकिन इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम जो प्रशिक्षित साथी हैं उनसे ईर्ष्या करें। उन्होंने भी मेहनत की है। उनका अधिकार तो उनको बेचारों को 2014 में मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया। किस कारण से नहीं मिल पाया वो सभी को पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब उनका अधिकार किसी भी हालत में छीनने नहीं देंगे। ट्रेंड साथी हैं, उनका गज़ट नोटिफ़िकेशन सोमवार या मंगलवार तक जारी हो जाएगा। नहीं भी होगा तो शमशेर जी भी मंडे या ट्यूसडे को जयपुर पहुँच जाएँगे और जो थोड़ी बहुत कमियाँ हैं वो इसमें पूरी करवा दी जाएँगी। माननीय एसीएस मैडम की टेबल पे फाइल आ गई थी। शिक्षा मंत्री जी के पास जानी है और उसके बाद गज़ट नोटिफ़िकेशन जारी होना है, इसमें ज़्यादा देर नहीं है। कि बीएड और एसटीसी के अलावा बीपीएड, सीपीएड या लाइब्रेरी या बीसीए जो भी कोर्स है, बीपीएड और सीपीएड तो देखो जुड़ना तय है। उसका तो प्रबोधक में भी उनका ऐड हुआ था, वो तो होना है। इसके अलावा जो भी लाइब्रेरियन हो या पीजीडीसी हो, जो भी डिग्रियाँ हैं, उसके लिए संगठन पूरी ईमानदारी से प्रयास करेगा कि आपने अगर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो आपका प्रशिक्षण सरकार ले। क्योंकि सरकार को कंप्यूटर शिक्षक भी लेने हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष भी लेना है, तो फिर आपको लेने में क्या परेशानी? ये माँग आपकी वाजिब है, रखी जाएगी संगठन की तरफ से। इसके लिए आप घबराएँ नहीं और बारी-बारी मुझे कॉल भी ना करें। नगर पालिका प्रभावित साथियों को एक ही बात बता देना चाहता हूँ कि आपकी माँग पिछले 3 दिन से हमने लगातार रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा गया है, एसीएस मैडम को बोला गया है, शिक्षा मंत्री को बोला गया है और मैं स्वयं इस मामले में इंटरेस्टेड हूँ कि नगर पालिका से जितने भी साथी बचे हैं, उनका जल्द से जल्द समाधान। क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ कि राजस्थान में जितने भी संविदा कर्मी हैं, आज भले ही उनके नेता कितने भी खड़े हो जाएँ, लेकिन उनके लिए करने वाले सभी संविदा कर्मियों को साथ लेकर
उनके लिए एक आवाज और दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति सिर्फ एक ही है, शमशेर भालू खान गांधी जी। और पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक 23,749, ये संख्या सिर्फ उसी संविदा मोर्चा संगठन का समर्थन करेगी जिसका नेतृत्व शमशेर भालू खान गांधी जी करे। ये कोई भी नेता आके जो हमारा नाम यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, उनको मैं निवेदन कर देता हूं कि आप संविदा कर्मियों की नेतागिरी करिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों का उसमें नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आदमी हैं। हमारे लिए शमशेर भालू खान जी पिछले 3 साल से लगातार रात दिन अपनी नौकरी को दांव पे लगा के लड़ रहे हैं। हम उस आदमी का एहसान जिंदगी में नहीं चुका सकते। माननीय शमशेर भालू खान जी के साथ साथ धर्मेंद्र राठौड़ साहब, माननीय मुख्यमंत्री साहब, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी पीड़ा को समझा और जो चुनाव में हमसे वादा किया था उसके लिए कुछ हद तक तो काम हो चुका है, और जो बचा हुआ है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर पूरा करें। आईएएस पैटर्न जो सरकार लेके आई है, इसके लिए हम पहले भी विरोध दर्ज करा चुके थे, और फिर आपको विश्वास दिला देता हूं कि सरकार इस पैटर्न में चेंजिंग करेगी, और इतना करेगी कि आपको आपका अधिकार। तब तक के लिए आप थोड़ा धैर्य बनाकर रखें।